तो अपन अमेजन ले ऑफ की बात करते हैं। तो अभी अमेजन ने कितने 14,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया। और ये शायद इससे पहले जब अमेजन ने ले ऑफ किया था तो 2022-23 में 30,000 एम्प्लॉय करीब निकाले थे। और अभी इसको काफ़ी बड़ा ले ऑफ मान रहे हैं लोग अमेजन ने। क्यों, क्या लगता है क्यों क्यों अमेजन ने इतने लोगों को निकाला है? तो एक तरफ तो यही बबल की बात हो रही है, मार्केट में मार्केट टूट रहा है, यूएस मार्केट काफ़ी दिनों से टूट रहा है। तो और एक तरफ एआई का इम्पैक्ट भी शो हो रहा है, पूरे बबल है डॉट कॉम की तरह बस्ट हो जाएगा। पर एआई से 13,000 एम्प्लॉयज़ की जॉब कट हुई है, तो उसकी कॉस्ट कटिंग भी तो हुई है, तो कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ेगा ना, कॉस्ट कम हो गई तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है एआई का। तो अपन बबल कैसे कह सकते हैं एआई को? नहीं, अभी अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो ये है कि इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट और काफ़ी डिपार्टमेंट जहाँ पे एआई का इन्वॉल्व बढ़ गया है ना, उस चीज़ को ये लोग कट ऑफ कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो इनका जो मेन पर्पस ये है कि इसको खुद को स्टार्टअप ट्रीट कर रहे हैं ताकि ये लोग पूर प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ इनकी जगह है ना उन पर फोकस करें और वहीं से ही रीबिल्ड करें। क्योंकि एआई आने के चक्कर में फिर अब चीज़ें उसकी प्रोग्रेस हो रही है, ऑटोमेटिक की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, तो अब उनको इतनी नीड नहीं है खासकर एचआर की जगह जहाँ पे ऑलरेडी एआई ने काफ़ी अच्छा कर रखा है। एचआर क्यों, कोडिंग पे भी हो ही रहा है। कोडिंग अभी अमेजोन ने तो मोस्टली इंजीनियर लाइन को पूरा किया है कि हमें ज़्यादा इंजीनियर्स की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि एआई ये पूरा हैंडल कर लेगा या कोडिंग से रिलेटेड बेसिक टास्क। और एक सुपरविजन के लिए जो सीनियर बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है, वो एक बार कोड को गो थ्रू कर लेगा। तो उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ किया है, 14,000 पहले 30,000 कुछ। तो एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कंपनीज को एआई से बेनिफिट हो रहा है। अमेजोन ने जस्टिफाई भी कर दिया। आईबीएम ने पहले एचआर डिपार्टमेंट में किया था, पूरी एचआर टीम को उन्होंने एआई से रिप्लेस कर दिया, आस्क एचआर। तो उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो फिर एआई बबल कहाँ है? एआई तो रिजल्ट दे रहा है ना। डॉट कॉम तो बबल था कि जो कंपनी एक्चुअल में थी नहीं, वो भी डॉट कॉम लगा के अच्छी वैल्यूशन ले जा रही थी। तो यहाँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। अपने इंडिया में बजाज फाइनेंस ने बोला हमने एआई का यूज़ करके कुछ 30% प्लस रेवेन्यू जनरेट किया है। तो लोग तो रिजल्ट में एआई को बता रहे हैं कि हमें एआई के कारण इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर तो धीरे धीरे जब अगर एआई इनकी भी रहेगी, तो ये अभी फ्री दे रहे हैं कुछ भी या बहुत कम कॉस्ट में दे रहे हैं, तो अभी तो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इनको लॉस दिख रहा है कि एआई कंपनी लॉस में है। पर जैसे जियो ने स्टार्टिंग में किया था कि कम पैसों में एक बार वो आदत लग गई, तो फिर एआई अगर एक बार आदत लग गई तो फिर वो डबल चार्ज करेंगे, तो कौन मना करेगा? क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से तो फिर भी कम ही करेंगे ना। नहीं, अभी आईबीएम ने भी इनका जो आस्क एचआर करके उन्होंने पोर्टल बनाया है उसमें यही है कि उन्होंने एआई को काफ़ी ऐसे प्रोमिनेंट प्लेयर रखा है जो हैंडल कर रहा है इनका पूरा एचआर। तो आजकल मेरे है कई तो उसमें उनका ये कि आईबीएम आस्क एचआर से किस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी 800 लोग तो आईबीएम ने भी निकाले हैं एचआर डिपार्टमेंट इंडिया में। पर अपना अमेजन जैसी बड़ी कंपनी बात करें जिनके इतने सारे रिकॉर्ड्स है, प्लस जो सीईओ है अमेजन का वो भी, उनका भी यही मानना है कि अभी पैंडेमिक के दौरान काफ़ी ओवर हायरिंग हुई थी, तो अभी इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए निकालने हैं तो फिर निकालने ही पड़ेंगे। अब ये डायरेक्ट भी तो बोल नहीं सकते ना एआई पर, जबकि अब तो बोलने लग गए एआई के कारण हम निकाल रहे हैं, एआई कर लेगा काम, इसलिए निकाल रहे हैं। पहले इनका डिफेंसिव था कि नहीं नहीं एआई जॉब नहीं खाएगा, ताकि इनको वो ज़्यादा वो रिवेंज नहीं झेलना पड़े पब्लिक का कि भाई एआई हमारी जॉब खा लेगा, ये कर लेगा। पर अब तो खुल के आ रहा है कि एआई के कारण हमारे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतने जनों की, तो अपनी आप कॉस्ट कटिंग हो रही है धीरे धीरे। जैसे अभी मेटा फेसबुक वगैरह है, पहले आप ऐड बनाते थे, फिर उसको एडिट करते थे, फिर अपलोड करते थे। आजकल फेसबुक कह रहा है एक 1 क्लिक में आप करो, एआई पूरा ऐड बना के दे रहा है ऑटोमेटिक। तो ना तो उनको आपको वो चाहिए कोई एडिटर, ना कोई कंटेंट राइटर चाहिए, ना कुछ। 3-4 प्रॉम्प्ट डालो आप मेटा में, वो खुद से ऐड बना देगा पूरा। तो जैसे आजकल एज ए बिजनेस ओनर हूँ मैं किसी टीम को हायर करूँगा, फिर उसको पैसे दूंगा, मान लो जो भी रीजनेबल भी अमाउंट दूंगा, 10,000 भी दिया मैंने एक ऐड जनरेट करके, फिर उस ऐड को रिपीट करूँगा, फिर मेरे को लगा कि यार ये ऐड तो काम नहीं कर रहा है, तो फिर वापस दूसरा नया ऐड बनाऊंगा, फिर मैं वापस कॉस्ट इनकर करूँगा। यहाँ एआई से मेटा में मुश्किल से एक सब्सक्रिप्शन भी छोटा सा भी लूँगा मैं, तो वो तो साल भर का रहेगा, अच्छा बहुत कम प्राइस पे आएगा। और मेरे को लगा ऐड काम नहीं कर रहा, तो मैं तो सेकंड डे दूसरा ऐड जनरेट कर दूंगा एआई से। ना कोई मुझे मॉडल चाहिए, ना मुझे कोई एडिटर चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो रिजल्ट आ रहा है ना एआई का। तो नहीं, और फिर अभी वो एआई सस्ते में दे रहा है, मेटा फ्री दे रहा है। पर अगर ये मेटा इसको बोले कि मैं तो इसको 500 रुपये मंथली चार्ज करूंगा, तो मेरे जैसे बिजनेस ओनर को क्या दिक्कत है 500 रुपये मंथली देने में? भाई तो कॉस्ट एफिशिएंट है। मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव में 500 पर मंथ भी अगर आता है एआई को यूज़ कर रहा हूँ मैं तो तो क्या दिक्कत है? 500 एकदम लोअर चल रहा हूँ, हाँ। 5000 भी आता है अगर साल भर का, या 10,000 15,000 भी आता है, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना। एक एड बनाने में ही दे देता हूँ मैं तो उतना, 2 एड भी बनाऊंगा तो उतना दे दूंगा मान लो मैं साल भर में, तो इससे तो मैं अनलिमिटेड एड बना सकता हूँ। और अभी अभी ये है कि जब अब एक पर्सन की नॉर्मल हायरिंग कॉस्ट मंथली सैलरी के बराबर अगर उसके हाफ रेट में डबल कैपेबिलिटी का एआई ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं फिर क्यों प्रेफर करूँगा? फिर मैं क्यों केटी देना पर्सन को, ह्यूमन को एक केटी देना कितना कॉम्प्लेक्स का टास्क है। इसमें कितने 4-5 में प्रॉम्प्ट डालूंगा और कुछ नहीं तो है ना। अगर एक बार ये ट्रेन हो गया तो इसी का नॉलेज बेस में शेयर कर दूंगा दूसरे मॉडल में, एआई मॉडल में। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करना है कि मेरे पुराने जो मैसेजेस है, पुराने एड्स है, उनकी स्क्रिप्ट इधर कॉपी करूंगा कि मैं ऐसे ऐसे करता आया हूँ और मुझे इससे रिलेटेड कुछ चाहिए। तो ये तो बिजनेस ओनर खुद ही अपना, अगर उसको लैंग्वेज बैरियर भी है तो इंग्लिश हिंदी जो भी उसको उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें वो बोल देगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। फिर वो ऐड देखेगा, उसको लगेगा ये नहीं, तो वो दूसरा प्रॉम्प्ट दे देगा कि यार ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसकी जगह एडिट करके आप ये कर दो, तो वो कर देगा ये।
हाँ, तो जब इतनी चीज़ें एडिटिंग कर रहा है तो फिर एज अ ओनर, एज बिजनेस, इवन एज अ कंज्यूमर यूज़र, मैं तो फिर उस यूज़र की शिफ्ट करूँगा ना एआई की तरफ। और लेट सपोज मैं एज अ ओनर, मुझे नहीं आता एआई, मेरे को आईटी फ्रेंडली नहीं है, तो फिर मैं एक बंदा हायर कर लूँगा आईटी का, मतलब अगर चार, और वो एआई को ट्रेन कर देगा। और आजकल एआई में जो भी आप नॉलेज पास करते हो, जो भी प्रॉम्प्ट नहीं, डालते इसमें भी हो, क्या दिक्कत आएगी तुम्हें, तुम किसी बंदे को अगर ट्रेन करना चाहोगे ना, वो थोड़ा तो अपना माइंड यूज करेगा ना, क्योंकि वो तो ह्यूमन है, वो तो अपना माइंड। ज़्यादातर जॉब में दिक्कत क्या आती है, बॉस का ऑर्डर आता है, एम्प्लॉय उसको एज इट इज नहीं करता जो बॉस ऑर्डर करता है, वो अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है। वहीं बॉस को दिक्कत आती है कि मैंने यार तुझे ये बताया सिंपल काम करना, तुझे 3 चीज़ ये बताई मैंने, तू ये क्या करके लाया। एआई में ये दिक्कत नहीं आएगी। एआई में दिक्कत नहीं। हाँ, एआई तो ऑटो ट्रेंड है, और ऐसा एआई का ऐसा है कि एआई का जो मॉडल है वो सब सेल्फ लर्निंग है, तो आप उनको करेक्ट प्रॉम्प्ट डालो, प्रॉपर ट्रेन करो, एक बार वंस एआई इज ट्रेन, देन यू डोंट हैव टू गिव मच एफर्ट टू अदर टास्क ऑल्सो। ठीक है, आप एआई को डाल दो, अपना काम कर देगा। ठीक है, और फिर प्रॉम्प्ट में भी क्या है ना कि ये तो बंदा खुद से जो बिजनेस ओनर है उसको एक्सप्रेस करना आ जाएगा कि मेरे को क्या चाहिए। वो जैसे किया, उसको लगा कि यार ये एड में दिक्कत आई, फिर वो थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन चेंज करेगा कि यार मुझे, मैंने कहीं क्या ये गलत बोला होगा, तो वो बस वो 2 लाइन एडिट करेगा ना, पूरा एड एडिट नहीं करेगा। और अगर वो अपने एडिटर को जाके बोले, वो सिर पकड़ लेगा कि यार अभी मैंने इतना अच्छा बना के दिया तुम्हें, अब तुम पूरा एडिट करके वापस एडिट करूंगा, मेरे 2 दिन की मेहनत लगी। एआई नहीं बोलेगा, 10 मिनट में करके दे देगा। वो चीज़ तो है, और वो दिख रही है, और इसलिए अमेजन ने इतने ले ऑफ करे हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है अमेजन है, आज अमेजन अगर लीड कर रहा है तो बाकी कंपनी भी फॉलो। सबसे ज़्यादा एआई का बेनिफिट किसको होगा? यहाँ तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है जो कस्टमर सेंट्रिक है, जिसको सेल्स के लिए कस्टमर से बात करनी पड़ती है, वो कॉलिंग करवा रही है एआई से। मेरे पास एआई से कॉल आ रहा है कि हाय मैं ये बोल रही हूँ, और मैं उसको वापस रिवर्ट करता हूँ, वो थोड़ा सा पॉज लेती है, फिर बोलती है मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी उतने लेवल पे ट्रेन नहीं है ये, बट कितना 6 महीने मुश्किल से लगेंगे इसको पूरा ट्रेन होने में। और ऐसा ऐसा लगता है मेरे को कि अभी भले ऐसा लग रहा है, बट जो स्पीड इसने पकड़ी है एआई ने, वो 1x 2x 4x 8x 16x के हिसाब से वो मल्टीफोल्ड हो रहा है। और आने वाले 4 साल में या 5 साल में आप अभी जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स में पहले रोबोट्स थे, अभी रोबोट के माइंड में एआई फीड कर दिया, ये एडवांस हो रहा है, अभी नए नए मॉडल निकल रहे हैं, अभी चैट जीपीटी ने भी फ्री वर्जन निकाल दिया, एयरटेल ने परप्लेक्सिटी का टाइप कर रखा है, गूगल ने, जियो ने जेमिनी के साथ कर लिया, चैट जीपीटी ने खुद का अलग से दे दिया फ्री वर्जन 1 साल के लिए। तो वो तो प्रॉपर प्रमोट कर रहा है कि तुम चैट, अब यही है कि तुम चैट जीपीटी पे फुल डिपेंडेंट मत बनो, पर उसका एज असिस्टेंट ऑप हो कि आपके साथ थिंक करे वो, इंस्टेड की नहीं पूरा उस पर डाल दिया। और इसको क्या है कि अब मोबाइल में आ गया आपका असिस्टेंट। एक ह्यूमन, आज छुट्टी पे हूँ, आज बीमार हूँ, आज ये हूँ या कुछ हूँ, तो यहाँ तो ओनर के पास अपने पास मोबाइल में आ गया, तो उसको जब भी करना है, उसको रात को 2 बजे उसको काम बोलना है, आप एम्प्लॉय को फोन करके तो नहीं बोल सकते ना कि यार 2 बजे ये काम है, मेरा आइडिया आया, फट से क्लिक करके। और आप भी नहीं चाहोगे मैं रात को 2 बजे राइट डाउन करूँगा, ये करूँगा, तो ज़्यादा बेटर है आप चैट जीपीटी को बता दो कि भाई मेरे को ये आइडिया है, इसको जनरेट करते हुए आपको 2 बजे भी करके दे देगी, तो वहाँ टाइम बैरियर भी नहीं है। हाँ, तो वही चक्कर है कि अभी अमेजन के इस निकालने से एज ए एम्प्लॉय पे कितना इफेक्ट पड़ा है। वो ये है कि भाई उनको नोटिस पीरियड भी दिया है, उनको नोटिस पीरियड दिया है, मैं सुना है नोटिस दिया होगा, वो पैसा तो है अमेजन के पास, तो वो तो एक बार के लिए वन टाइम कॉल लगेगी लगेगी। बट और अमेजन क्या है, अमेजन को एआई से ये बेनिफिट होगा, इसका क्लाउड सर्विस, क्लाउड से बहुत ज़्यादा वो चाहिए, तो अमेजन एआई में इन्वॉल्व है, बहुत इधर इन्वॉल्व है। आईबीएम इन्वॉल्व है ही, क्योंकि आईटी कंपनी है, इसका पूरा इंफ्रा है, साथ में ये देखना ये है कि अभी अमेजन के चलते और कितनी कंपनियां इस पे, मेटा है ही अपना, ये मेटा के अलावा ये ग्रुक उनका टेस्ला का। अब तो इन्होंने शॉपिंग साइट पे भी एआई असिस्टेंट डाल दिया। आप अपने जो आपको चाहिए वो असिस्टेंट पे डाल दो, वो पूरा सर्च करके आपको पूरी प्राइस हिस्ट्री दे देगा यार, एक पूरा साल दे की, देगा, जैसे प्राइस कि ट्रैक शेयर मार्केट का जो स्टॉक ले रहे हो, जैसे प्रोडक्ट ले रहे हो आप, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। वो तो इस तो फिर एआई का अमेजन ने जो निकाला वो देखो, वो तो है ना। अमेजन को फ्लिपकार्ट सभी दे रहे हैं, सभी निकाल रहे हैं बस। तो ये तो आपकी उसमें भी दिक्कत आएगी कि आपने पूरे 1 साल में कौन सी प्राइस सबसे लोवेस्ट थी, आपको पता चल रहा है कस्टमर को, तो फ्यूचर तो अच्छा ही है। कितनी देर होगी?